हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रही थी हमारी ज्योग्राफी की, उसका चैप्टर नंबर 6 करेंगे। चैप्टर नंबर 6, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ। ठीक है। तो देखिए, जो लैंड फॉर्म्स हैं बेसिकली इस चैप्टर में हम डील करेंगे, बात करेंगे तीन चीज़ों के बारे में मोस्टली, है ना। तो देखिए, पहला क्या है आपका, इसमें हम बात करेंगे माउंटेन्स के बारे में। ठीक। फिर सेकेंडली हम बात करेंगे प्लेट्यू के बारे में, और थर्ड फिर हम प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले देखिए, हम देखते हैं कि जो आपका लैंड फॉर्म्स है, तो कोई भी लैंड स्ट्रक्चर है वो बेसिकली दो तरीक़ों से बनता है। ठीक है, उसके दो प्रोसेस हैं लैंड फॉर्म बनने के। ठीक है। पहला आपका इंटरनल प्रोसेस है और दूसरा आपका एक्सटर्नल प्रोसेस है। देखिए, एक्सटर्नल प्रोसेस क्या हुआ, जैसे सॉइल इरोजन हो गया, सॉइल इरोजन। ठीक है, कि एक जगह से हवा की वजह से, पानी की वजह से जो है आपकी सॉइल वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफ़र हो गई। वहाँ पर क्या हो गया, मान लीजिए ये आपका प्लेन एरिया है, यहाँ से हवा और पानी आया, उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, मिट्टी जो है यहाँ की, इसको निकाल के लेके और यहाँ आके डिपॉजिट कर दिया। मतलब यहाँ पर ऊंचा प्लेस हो गया, हाइट आ गई, और यहाँ पर क्या आ गया, डेप्थ आ गया, डिक्लाइन आ गया। ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके का एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल प्रोसेस। और दूसरा होता है आपका इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस मतलब जैसे आपकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, है ना, अर्थ जो है आपकी वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स से बनी हुई है। ठीक है। तो जो उसके अंदर की लेयर्स हैं, ठीक, ये आपस में जब टकराती हैं तो टकरा कर ये इस तरीके से अप और इस तरीके से मूवमेंट देती हैं। ठीक है। तो उससे क्या हुआ, कुछ एरिया जहाँ से ये खिसकी वहाँ पर क्या हुआ, डेथ हो जाता है, गड्ढा बन जाता है, और जहाँ पर मिलकर ये ऊपर की तरफ बढ़ी वहाँ क्या हो गया, माउंटेन जनरेट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मूवमेंट होगी, ठीक है, और अपलिफ्टमेंट होगा सेवरल प्लेसेस पे, वो क्या कहलाता है, आपका इंटरनल प्रोसेस। ठीक है। चलिए, अब हम फिर बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के। तो देखिए, जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड है आपके, तो वो आपका पहला क्या है, माउंटेन है, फिर प्लेट्यू है, फिर प्लेन है ना। तो पहले हम माउंटेन्स के बारे में जानते हैं, माउंटेन्स के बारे में देखते हैं। ठीक है। देखिए, माउंटेन्स जो हैं आपके तीन तरीके के फाउंड होते हैं अर्थ पे। एक हो गया आपका फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन्स। दूसरा है आपका ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन्स। और तीसरा है आपका वॉल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है। तो हम वन बाय वन इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा फोल्ड माउंटेन। ठीक है। माउंटेन्स के अंदर हमारा सबसे पहला है फोल्ड माउंटेन। ठीक है। तो देखिए, फोल्ड माउंटेन कौन से होते हैं, जो आपकी जो प्लेट थी, ये आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स है, ये आपका अर्थ सरफेस हो गया। ठीक है। ये आपकी प्लेट्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं अर्थ के अंदर। ठीक। ये जो मूव करती हैं आपस में, तो क्या है, टकराती हैं। टकराने से क्या होता है, ये इस तरीके से ऊपर की तरफ उभर कर आ जाती हैं। ठीक। तो क्या हो गया, फोल्ड हो गया। ठीक है। तो ये इस तरीके से जो माउंटेन्स बनते हैं उन्हें फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। तो जैसे आपका है हिमालय, हिमालयन माउंटेन्स जो है, ठीक, और एल्प्स माउंटेन, ठीक, ये क्या है, फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है। ये दोनों क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स। ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, यंग फोल्ड, मीन्स ये ज़्यादा पुराने नहीं हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में ये दोनों माउंटेन्स आते हैं। ठीक है। देखिए, इनकी क्या स्पेशलिटी है, एक कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली इसका, ये जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं आपके होते हैं, इनकी जो पीक है वो काफ़ी क्या होती है, कोनिकल शेप होती है। ठीक है। इस तरीके से नुकीलीदार कई सारे पीक्स ऐसे मिलेंगे जो ऐसे तरीके से पॉइंटेड रहते हैं आपके। ठीक। देखिए, इसी में ये तो हो गया हमारा यंग फोल्ड, और इसी में आता है फिर आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ठीक है। जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, जैसे आपका अरावली रेंज है, अरावली रेंज। ठीक है।
ये आपका दिल्ली के कुछ इलाके, फिर हरियाणा और राजस्थान होते हुए जाता है। ठीक है, तो ये क्या ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, और ये सबसे ज़्यादा क्या है, ओल्डेस्ट है वर्ल्ड में। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है ये वर्ल्ड की। किसमें, किस कैटेगरी में, फोल्ड माउंटेन्स में। ठीक है, ओल्डेस्ट माउंटेन है ये। ठीक, अब देखिए जैसे अभी ये ओल्डेस्ट और ये जो आपके फोल्ड माउंटेन्स हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे आपका यूरल माउंटेन, उरल माउंटेन, उरल माउंटेन। ठीक है, ये आपका कहाँ है, रशिया में। ठीक, फिर आपका जो है एपलांचियन माउंटेन। ठीक है, ये आपका है नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके फोल्ड माउंटेन्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, फोल्ड में यंग और ओल्ड दो कैटेगरीज आपकी आती हैं। ठीक, अब फिर हम बात करते हैं फोल्ड माउंटेन्स के बाद ब्लॉक माउंटेन्स की। ठीक है, सेकंड था आपका ब्लॉक माउंटेन। ठीक है जी, तो ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं कि लार्ज एरियाज जो हैं वो टूट गए और डिस्प्लेस हो गए वर्टिकली। ठीक, मान लीजिए ये आपका कोई बड़ा एरिया है, बिग एरिया है, उसका कोई एक बड़ा हिस्सा ये इस तरीके से टूट गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, और वर्टिकली डिस्प्लेस हो गया, मीन्स ये इस तरीके से मूवमेंट दे दिया इसने ऊपर की तरफ, ऊपर से ही चढ़ गया एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो क्या हो गया, ब्लॉक्स बना दिए उन लोगों ने। ठीक, और ये कहाँ होता है, ये होती है बेसिकली जो सेकंड लेयर है, हमारे जो अर्थ क्रस्ट है उसमें जो मेंटल लेयर है, सेकंड लेयर, मेंटल नाम की जो लेयर है, वहाँ पर ये इस तरीके से जनरली ब्लॉक्स बनते हैं। ठीक है, और इसकी जो एग्जांपल्स हैं ब्लॉक माउंटेन्स की, आपको बेसिकली ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जांपल याद करना है। ये एग्जांपल जो है क्वेश्चंस के फॉर्म में कई बार एग्जाम्स में आता है, पूछता है। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है वो है आपका राइन वैली। ठीक है, और एक है वसेक्स माउंटेन। ठीक है, ये दोनों कहाँ पर है, यूरोप में। यूरोप में ये दोनों माउंटेन्स या वैलीज फाउंड है, आपकी मिलती हैं। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अपने थर्ड टाइप के माउंटेन की, जो है आपका वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है, तो देखिए वॉल्केनिक माउंटेन्स जो है बेसिकली क्या है, वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से उत्पन्न होता है ना, ज्वालामुखी। ठीक है, अब देखिए इसका जो एग्जाम्पल है वो है माउंट किलिमंजारो। ये कहाँ पर है, अफ्रीका में। ये क्या है, आपका वॉल्केनिक माउंटेन है ये। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, माउंट फुजियामा। फुजियामा ये माउंटेन आपका जापान में है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स हैं आपके, जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, जब वॉल्केनिक क्या है, देखिए वॉल्केनो क्या होता है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जब आपका फटता है, ठीक है, इस तरीके से हल्का सा ज्वालामुखी हुआ जैसे नॉर्मली, तो अभी इसमें क्या है, जब ये फटा, इसमें के अंदर से, धरती के अंदर से जो लावा निकलेगा, फिर वो जो ठंडा होगा तो क्या है, यहीं पर डिपॉजिट होता जाएगा। तो डिपॉजिट होता जाएगा तो एक तरीके से ये पहाड़ का शेप लेता जाएगा, माउंटेन बनता जाएगा आपका। ठीक है जी, अब देखिए ये सब क्या हो गए, वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। अब देखिए माउंटेन्स जो है उसको ह्यूमन बीइंग अपने कई सारे बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो देखिए हम यूजेस देखते हैं माउंटेन्स का। तो देखिए सबसे पहला जो है, माउंटेन्स का यूज़ कहाँ किया जाता है, स्टोरेज ऑफ वाटर में। स्टोरेज ऑफ वाटर, पानी को रोकने में, स्टोर करने में माउंटेन्स पे। तो देखिए पानी कहाँ है हमारा, ग्लेशियर्स पे। ग्लेशियर से जब टेम्परेचर बढ़ता है तब वहाँ से जो आपका आइस है वो मेल्ट होके नीचे की तरफ आती है, तो वहाँ पर स्टोरेज का काम माउंटेन्स करते हैं। ठीक, फिर दूसरा एग्जांपल हम बात करें, रिजर्वायर्स। रिजर्वायर जो है बनाए जाते हैं किसके लिए, इरिगेशन के लिए, हाइड्रो पावर के लिए। ठीक है, और अदर चीज़ों के लिए। ठीक, और इसमें क्या है, रिवर वैलीज भी होती हैं आपकी, रिवर वैलीज भी बनती हैं इसके अंदर। और जिसके साथ रिवर वैली बना के फिर वहाँ पे क्या किया जाता है, कल्टीवेशन, मीन्स खेती, एग्रीकल्चर किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, और जो आपका ये जो माउंटेन है वो किस में रिच होते हैं, फोर्थ पॉइंट है आपका,
रिच इन फ्लोरा एंड फोना। जो वनस्पति, पेड़ पौधे, जंगली जानवर, ये सब क्या है आपके, इस मामले में पहाड़ के रिच होते हैं, ये इन सभी का नेचुरल हैबिटेट हो जाता है। ठीक है, ये क्या होगा इनके यूजेस माउंटेन्स के। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की। माउंटेन्स के बाद हमारा क्या था, प्लेट्यू। सेकंड था हमारा प्लेट्यूस। ठीक है, पठार, जिन्हें हिंदी में पठार कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पठार क्या होता है, एक तरीके से टेबल्ड फॉर्म होता है। मान लीजिए आपका ये जैसे लैंड है, स्मूथ लैंड है, कुछ एरिया जो है आपका इस तरीके से आ गया, थोड़ा सा नॉर्मल लेवल से, जो ये लेवल है इससे क्या हो गया, ऊंचा हो गया, तो ये इस तरीके से क्या हो गया आपका सेक्शन, ये पठार हो गया, प्लेट्यू बन गया एक। ये ऐसा नहीं कि 1-2 किलोमीटर में, काफ़ी लंबा एरिया होता है, कई किलोमीटर्स में ये फैला होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फ्लैट टेबल्ड लैंड है ना, टेबल्ड लैंड। देखिए जैसे ये आपका टेबल होती है ना, जैसे आपकी ये इस तरीके से टेबल होती है, और ये आपका सरफेस लैंड है, सरफेस है, तो ये क्या बन गया आपका, इस तरीके से प्लेट्यू बन गया। ठीक है, और ये भी क्या है आपके यंग और ओल्ड हो सकते हैं, ये दोनों टाइप के। जैसे माउंटेन्स थे हमारे यंग एंड ओल्ड माउंटेन्स, ओल्ड माउंटेन्स में, तो उसी तरीके से प्लेट्यू में भी यंग एंड ओल्ड हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में। जैसे आपका एक डेक्कन प्लेट्यू, नाम सुना होगा है ना, डेक्कन प्लेट्यू का नाम सुना है ना। तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो इंडिया में पाया जाता है, इंडिया में है, और ये क्या है, ओल्डेस्ट है। ठीक, ये डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है, बेसिकली ये आपका साउथर्न एरिया में है, जो ये वाला एरिया है ना, साउथ वाला, यहाँ पर फाउंड होता है आपका। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं ईस्ट अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका के अफ्रीकन प्लेट्यू के बारे में। अब ये देखिए, ये अफ्रीका तो ऐसा है नहीं कि वो पूरे के पूरे अफ्रीका में आपका प्लेट्यू है, इससे कुछ जो इलाके हैं, कुछ जो देश हैं वहाँ के, अफ्रीका एक क्या है, महाद्वीप, महाद्वीप के जो कुछ देश हैं उनमें बेसिकली ये पाया जाता है। देखिए जैसे कि आपका केनिया, केनिया के बाद तंजानिया, तंजानिया। ठीक है, फिर आता युगांडा। ठीक है, मोस्टली इन्हीं कंट्रीज में आपका प्लेट्यू पाया जाता है। ठीक है, अब जो कुछ प्लेट्यूज हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए ये तो हो गए जनरल एग्जांपल। फिर हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है, हाईएस्ट प्लेट्यू जो है आपका, वो कहाँ है आपका, वो है तिब्बत में। तिब्बत प्लेट्यू जो है वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है। इसकी जो हाइट है वो 4000 to 6000, ठीक है, मीटर है, अबव सी लेवल, मीन सी लेवल, MSL। ठीक है, मीटर 4 से 6,000 मीटर जो है समुद्र तल से ऊंचाई पर है ये आपका जो तिब्बत का पठार है आपका। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो आपका हमने बात की थी ना अफ्रीका की, जो अफ्रीका का जो प्लेट्यू है वो बेसिकली फेमस है किसके लिए, गोल्ड और एंड डायमंड की माइनिंग के लिए। यहाँ पे कई सारे गोल्ड एंड डायमंड्स की माइन है। और जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जो प्लेट्यूज हैं उसके नीचे बेसिकली स्पेशली हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है, कोल मिलता है, ठीक है, और मैंगनीज मिलता है। ठीक, ये जो मिनरल्स हैं ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं इन प्लेट्यूज के साथ। ठीक, अब देखिए कर्नाटक में एक फॉल है, कर्नाटका का जो एक फॉल है इसका नाम है जोग फॉल। ठीक है, जोग फॉल भी क्या है, प्लेट्यू के साथ ही बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसके जो यूजेस हैं जो हैं आपके प्लेट्यूज जो हैं वो बेसिकली क्या है, आपके मिनरल डिपॉजिट्स हैं, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ, स्लो क्या हुआ, जैसे हमने बात किया ना इरोजन की बात की थी, तो टाइम के साथ में एक पॉइंट पर आपके जो बहुत सारी ये लैंड था आपका, यहाँ से उठते हुए चीज़ें उड़ती हुई, रिवर, वाटर, एयर, इन सब के साइक्लोन्स के साथ साथ टाइम के साथ यहाँ पे क्या डिपॉजिट हो गया, तो यहाँ का जो मिनरल सोर्स था वो सारा के यहाँ डिपॉजिट होता चला गया। ठीक है,
तो ये क्या हो जाते हैं, रिच इन हो जाते हैं मिनरल डिपॉजिट्स में। प्लेट्यूज जो है आपके रिच होते हैं मिनरल डिपॉजिट्स के अंदर, ठीक है। ओके, चलिए फिर हम बात करते हैं प्लेट्यूज के बाद हमारा क्या आता है, प्लेन्स। थर्ड क्या था हमारा, लैंडफॉर्म, प्लेन, ठीक, जो मैदानी इलाके हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, बेसिकली ये लार्ज स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर बेसिकली, है ना। इसमें जो मीन सी लेवल है, MSL, मीन सी लेवल से अप्रोक्स 200 मीटर, 200 मीटर के आसपास या उससे कम की हाइट रहती है, ठीक है। जैसे आपका ये समुद्र तल है ना, तो इससे कितना हाइट तक, 200 मीटर तक, अप टू 200 मीटर की हाइट तक वाले जितने भी फ्लैट प्लेन्स होंगे वो क्या है, आपके प्लेन्स कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है प्लेन्स जो हैं बेसिकली क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं, फर्टाइल होते हैं। और यहाँ पे क्या एग्रीकल्चर होता है, यहाँ पे आपकी कॉलोनीज होती हैं, मतलब लोग रहते हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा जो आपका एशिया का बनता है वो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला जो प्लेन बनता है ना, जो गंगा इस तरीके से आपकी जाती है इधर और ब्रह्मपुत्र यहाँ से घूमते हुए इधर आती है वेस्ट बंगाल में फिर, ठीक है। तो ये क्या, ये जो जितना भी एरिया है इसके सराउंडिंग में और इसके सराउंडिंग में वो क्या है आपका बेसिकली प्लेन है, ठीक। और ये जो प्लेन एरिया है वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, ह्यूमन हैबिटेशन, हैबिटेशन मतलब रहने के लिए, ठीक है, क्या है, बेस्ट है, बेस्ट प्लेस है, ठीक है। जो ह्यूमंस की जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम कहाँ पाई जाती है, प्लेन्स में, ठीक। अब देखिए, अब आप कहेंगे प्लेन्स में तो पाई जाती है बट हिल्स में भी लोग रहते हैं, बट हिल्स में क्या है कि कुछ कंडीशंस रहती है, वहाँ का लाइफस्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट रहता है एज कम्पेयर टू प्लेन्स में, ठीक है। और जो हिल्स है आपके, हिल स्टेशन हैं, पहाड़ जो हैं, माउंटेन्स है, वहाँ जो लोग रहते हैं उनके जो घर होते हैं वो जनरली किसके बने होते हैं, वुड के बने होते हैं, ठीक है। अब वुड के इसलिए बने होते हैं क्योंकि वहाँ क्या है आपका अर्थक्वेक आता रहता है, वॉल्केनोज फटते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनका जो लाइफ और प्रॉपर्टीज़ हैं उसका ज़्यादा लॉस ना हो, डैमेज ना हो, इस वजह से वो लोग इन सब चीज़ों को, वुड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स थे हमारे मेजर लैंड फॉर्म ऑफ अर्थ के, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है। इंटर मतलब जो धरती के अंदर प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से माउंटेन्स, प्लेन्स या वैलीज बन रही हैं। और एक्सटर्नल मतलब जो बाहर की तरफ से हो रहा है, जो आपका साइक्लोन हो गया, साइक्लोन की वजह से, आपका फ्लड की वजह से, ठीक है, या इरोजन की वजह से, ठीक है। ये सब हो गए आपके एक्सटर्नल प्रोसेस। फिर हमने लैंडफॉर्म्स देखे, माउंटेन्स, फिर माउंटेन्स के साथ हमारा प्लेट्यू था, प्लेट्यू के बाद हमारा प्लेन था। अब माउंटेन्स में हमने देखा यंग एंड फोल्ड, यंग एंड फोल्ड, ठीक है, यंग एंड फोल्ड देखा हमने। यंग एंड फोल्ड के बाद हमने ब्लॉक देखा, ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। फिर हमने देखा वॉल्केनिक माउंटेन्स भी हमारे पास, ठीक। फिर आता है प्लेट्यू, प्लेट्यू भी क्या था हमारा पास, यंग एंड ओल्ड प्लेट्यू, ठीक। और प्लेन में हमारा क्या है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा का जो प्लेन एरिया है वो एक लार्जर एरिया है एज अ एग्जाम्पल ऑफ प्लेन लैंडफॉर्म का, ठीक है। तो ये सब था आपके चैप्टर 6 मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।